जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको प्रमुख जानकारी राष्ट्रपति के बारे में दी थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। इसके अलावा मैंने कल आपको क्षमादान वगैरह के बताया था, राज्यपाल के बारे में, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, सभी चीज़ों को प्रमुख रूप से आपके सामने वार्ता करने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की ओर। क्योंकि आज हम प्रमुख रूप से जानने वाले हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो हम क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से हम जानेंगे और उस पर चर्चा करने का कार्य करेंगे। लेकिन उससे पहले भैया ध्यान रखना, यदि आप सोचते हैं 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब मिल जाए तो चले आना, घूमना नहीं कहीं पे, सीधा चले आना फ्यूचर एकेडमी XYZ पर। क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में सब कुछ फ्री में देने का कार्य करता है। आपको चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्लास के रूप में आपके सामने पेश किया जाता है। 3 बजे बात करूं तो आपके फिजिक्स वाले सर की, इसके अलावा 4 बजे बात करूं तो हिस्ट्री की क्लास, इसके अलावा आपको बात करूं रात में 8 बजे तो पॉलिटी की क्लास, इसके अलावा सुबह 8 बजे आपकी बात करूं तो स्टैटिक जीके की क्लास। इसके अलावा आपको बता दें बाहुबली बैच समाप्त हो चुका है, जो कि 2 बजे आपके सामने आया करता था। उस समय मैंने आपको बायोलॉजी को विस्तृत रूप से बताने का कार्य किया है। जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से बताया गया है। चलते हैं आज की क्लास की ओर। जानदार शानदार सी क्लास रहेगी आज की भी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। अगर बात करें हम राष्ट्रीय आपातकाल की तो प्रमुख रूप से कुछ बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब हम डिटेल से थोड़ा सा और जानेंगे। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, इसमें आपको बता दें मूल अधिकार को, इसमें मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। यानी आपका जो मूल अधिकार है उसको स्थगित स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डोल रहे हैं इधर की इधर रोड पे, वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और आप रोड पर घूम रहे कह रहे नहीं भाई साहब हमारा मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है। तो बस वहीं पे लगाएगी, थप्पड़ पर थप्पड़ लगाएंगी सेना आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, आपके मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। कब? जब आपके पास राष्ट्रीय आपातकाल होता है। इसके बाद बात करें हम, देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। इससे क्या होता है, देश का संघीय ढांचा प्रभावित होने लगता है। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे लॉकडाउन में देखा आप लोगों ने, लोगों के रोजगार कहीं ना कहीं कम हुए, तो कहीं ना कहीं आपको बताएं टैक्स की जो कमी हुई, कहीं ना कहीं टैक्स में भी छूट मिली लोगों को। भारत सरकार के पास उतना टैक्स नहीं पहुंच पाया जो पहुंचाता था, है ना। तो कहीं ना कहीं देश को ना जो संघीय ढांचा हो भाई उस पर प्रभावित हुआ। इसके बाद बात करें आर्टिकल नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 352। 352 जब लागू रहता है तो आर्टिकल नंबर 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। अगर 352 जब लागू होगा तो 358 तो अपने आप लागू हो जाएगा। क्या 352 अगर लागू होगा तो 358 तो स्वतः ही लागू कर दिया जाएगा, स्वतः ही लागू हो जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है उसको स्थगित कर दिया जाता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय आपातकाल एक बहुत बुरा समय होता है और इस समय में अगर हम बात करें तो हमें सारे नियम जो सरकार ने बताए होते हैं उन्हीं का हमें पालन करना होता है। क्लियर बात। तो अगर आपको बता दें आर्टिकल नंबर 352 अगर लागू है तो आर्टिकल नंबर 358 जो होगा वो स्वतः यानी अपने आप ही लागू हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, आर्टिकल नंबर 359 में। आर्टिकल नंबर 359 में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है, भैया ध्यान रखिएगा, नोटेड योर पॉइंट। आर्टिकल नंबर 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को स्थगित कर देगा। क्या आपको बता दें, सबसे बलवान, जानदार और शानदार जो आर्टिकल है वो मूल अधिकार में आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 ही है। आपसे पूछा जाए कभी भी कि बताइए वह कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जाता है, वो है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। ये बहुत
बहुत मजबूत आर्टिकल है जो कि आपातकालीन स्थिति में भी आपके पास मौजूद रहता है। और अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 359, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देते ही है कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर सभी प्रकार के मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है। क्या वह सभी प्रकार के मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है। अगर बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो यहाँ पर लिखा है राज्य सरकार के बारे में। अगर हम बात करें, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। कैसी हो जाती है राज्य सरकार? शक्ति विहीन हो जाती है। सरकार कैसी हो जाती है भैया? कहना सर, जो सरकार होती है वो शक्ति विहीन हो जाती है, यानी अब सरकार के पास वो शक्तियाँ नहीं रहती हैं जो आपातकाल के पहले थी। आपातकाल लग गया तो शक्तियां आप समझ लो क्या हो गई? शक्ति विहीन हो गई हैं। अब ऑर्डर चलेगा किसका? क्या ना भैया, अब तो राष्ट्रपति चलेगा। क्या राष्ट्रपति मूल अधिकारों को भी निरस्त कर सकता है? आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निरस्त कर देगा आपके। अगर बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। संसद जो है वो राज्य सूची के विषय में कानून तो बना सकता है, किंतु वह प्रभावी केवल और केवल 1 वर्ष तक ही रह सकता है। क्या है? अगर हम बता दें आपको, किसी भी प्रकार का नया कानून बनाना है तो उसको लोकसभा से पारित करना पड़ता है, राज्यसभा से पारित करना होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें करनी होती है और किसी ने अगर मना कर दिया तो वो पारित नहीं होता है। लेकिन आपातकालीन की अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। क्या राज्य सूची के अंतर्गत वह कानून को बना सकती है और वह केवल और केवल 1 साल तक ही वैध रहेगा, यानी 1 साल तक ही रहता है। अगर नोट में बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है। क्या है? पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है। एक बार एग्जामिनर ने इस प्रकार क्वेश्चन किया कि बताइए किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा है? कहना आर्टिकल नंबर 352 में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा बताई गई है। अगर हम बात करें, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। भैया बहुत विकट परिस्थिति थी जब हमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। क्या हम बता दें आपको, बहुत विकट परिस्थिति थी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। अब बात कर लेते हैं क्या रहा कारण। देखो, अगर हम बात करें, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अगर हम बात करें 1962 में चीन से जब युद्ध हुआ, भैया चीन से युद्ध हो रहा था धुआंधार तरीके से, और आपको बता दें, और हम हाल ही में विभाजन के दौर से भी गुजर रहे थे। क्या भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौर से हम गुजर रहे थे? वह घाव भरा भी नहीं था और एक नया घाव हमारे ऊपर आ गया, 1962 का चीन का युद्ध। जब चीनियों ने आक्रमण किया, युद्ध हुआ, तो कहीं ना कहीं आपातकालिक स्थिति आ गई और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। समझिए वो क्या समय हो रहा होगा, क्या मंजर होगा कि जब हम भारत पाकिस्तान के विभाजन से उभर भी नहीं पाए, उस घाव को भर भी नहीं पाए, और एक नया घाव हमारे 1962 में चीन के युद्ध ने हमें दे दिया। जैसे तैसे हमने समझने की कोशिश करी, हमने सोचा नहीं अब हम समझ लेंगे, और वैसे ही ऐसे ही आपको बता दें 1971 में बंगाल देश पर संकट आ गया। अब देख रहे हैं ना, संघर्ष है ये। क्या है भैया जी? यही है संघर्ष। कितना विकट संकट आपको भारत देश पर मंडरा रहा था। मैं बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान और भारत के विभाजन से देश उभरा भी नहीं था, और 1962 में हमें चीन का युद्ध का आक्रमण सहना पड़ा, और उससे हम जैसे उभरते हुए दिख रहे थे, तो 1971 में बंगाल देश पर संकट आ गया, जिसके कारण दोबारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। अब आप समझ रहे हैं कितनी विकट परिस्थिति हमारे सामने थी। हम आपको बता दें, भारत के हाल तो वो थे जब हमारा पहला जो रॉकेट था वो साइकिल से ले जाया गया था। समझिए, आज इसरो जो कि आपको बता दें विश्व में बेहतरीन तरीके का तहलका मचाने का कार्य कर रहा है, उसका जो रॉकेट था ना पहला, वो साइकिल से ले जा रहा था। साइकिल से जा रहा था, बताइए आप, टुकड़ों में साइकिल से ले जाया जा रहा था। और आपको बता दें, भारत ने तो वो विपत्ति भी देखी है कि भैया
एक समय का हमने खाना खाना खाकर गुजारा किया है। भारत ने वो भी परिस्थिति देखी है, एक समय का खाना खाकर हमने गुजारा किया है, और एक समय वो भी था जब अच्छे अच्छों को हम खिलाया करते थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। ये सारी चीज़ें थी। तो आप देख रहे हैं ना, आपको पता होगा 1972 का चीन का जब 1962 का, सॉरी भैया, 1962 में चीन से युद्ध हुआ तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा। फिर 1971 में बंगाल देश पर संकट आ गया। सभी चीज़ें बेहतरीन रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा था कि अब शायद भारत तरक्की की ओर बढ़ेगा, लेकिन एक नया झटका फिर लगा, और वो लगा सन 1975 में। आंतरिक अशांति हो गई। क्या हो गया? आंतरिक अशांति हो गई। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, मार धाड़, इसके अलावा आपको बताएं काटा पीटी, बहुत ज़्यादा समझ लो। आंतरिक अशांति का मतलब आप खुद समझदार हैं। 1975 में आंतरिक अशांति हो गई, जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल हमें एक बार और लगाना पड़ा। यानी जैसे 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 भारत उठने लगा, लोगों ने उसको गिराने की खूब कोशिश करी, खूब कोशिश करी। यानी नहीं, इस गिरे हुए को और गिराओ। कहते नहीं है, दबे को सभी दबाते हैं, उठे को कोई नहीं दबाता है। दबे को सभी दबाएंगे। आपको बता दें, एक छोटा सा पौधा होगा ना, उसको पैर से खूब मसलेंगे लोग, और वही बड़ा हो जाएगा ना, फिर मसल के दिखाएं। दबाने वाले क्या होते हैं? लोग दबाने वाले मिल जाते हैं, दबाते हैं लोग, दबे को ही दबाने का कार्य करते हैं। भारत की भी वही स्थिति थी। 1962 से नहीं निपट पाया, 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। 1971 से निपटा तो 1965 75 में 1975 में आपको फिर से राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा, 1975 में। और वो भी आंतरिक अशांति का ये प्रमुख कारण रहा। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आज तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसके अलावा बता दें हम, इसमें लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है। जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो 1 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, आपको बता दें, 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया जाता है लोकसभा का, राष्ट्रीय आपातकाल की दृष्टि। भगवान करे भारत में कभी भी, आपको बता दें, राष्ट्रीय आपातकाल ना लगे। भगवान करे बेहतरीन तरीके से भारत उन्नति की ओर आगे बढ़ता चले। हमारी मनोकामना, हमारी तो यही मनोकामना है। और हम ये सोचते भी हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनकर देखिए कितना बेहतरीन तरीके से उभरेगा। वक्त बदलेगा, कहते नहीं है, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। इतनी विपत्तियां झेलने के बाद भी आज भारत देख रहे हो आप, इसरो की बात कर लें तो कहीं ना कहीं विजय का परचम लहराने का कार्य कर रहा है। किसी भी जगह बात, किसी भी सेक्टर में बात करें। एक बार रिवीजन की ओर बात करेंगे, फिर क्लास को समापन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। इसमें आपके मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। देश का संघीय ढांचा इसमें प्रभावित होता है। आर्टिकल नंबर 352 जब लागू होता है तो आर्टिकल नंबर 358 स्वतः ही लागू कर दिया जाता है, और इसमें आपके विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो आर्टिकल नंबर 359 में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है, और ये एकमात्र जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। इसके बाद हमने बात करी राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। इसके अलावा संसद राज्य सूची के विषय में कानून तो बना सकती है, किंतु वह 1 साल के लिए ही क्या होता है, 1 साल के लिए ही रहता है। आर्टिकल नंबर 352 पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा की गई है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 1962 में चीन से युद्ध, 1971 में बंगाल देश का संकट, 1975 में आंतरिक अशांति। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। कल हम प्रमुख रूप से बात करेंगे राजकीय आपात और राष्ट्रपति शासन।
राजकीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन के बारे में कलम प्रमुख रूप से आपको बताने का कार्य करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भैया मैं कह रहा हूँ ना, जुड़ जाओ, बिना सोचे बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, क्योंकि मैं कहता हूँ सोचने वाले सोचते रह जाएंगे और करने वाले करके निकल लेंगे। क्या तो आपको भैया सोचना नहीं है, सीधे जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि मैं बता दूँ फ्यूचर एकेडमी XYZ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सभी चीज़ों को आपको फ्री में दे रहा है। क्योंकि आपको बता दें, शिक्षा के जगत में मैं बता दूं, हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला चिराग होना चाहिए। और जब विद्यार्थी आएंगे कि नहीं सर आप की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, जीवन में वो शांति लगती है ना, वो खुशी लगती है ना, उस खुशी को भैया पैसे से नहीं तोला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों से मैं सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब और चैनल का सपोर्ट मांगता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसका भी 1 रुपये नहीं लगता है, 1 भी रुपये नहीं लगता है, ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखें, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में विशेष फोकस कर रखें और बने रहें, रेगुलरिटी मेंटेन रखें। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके आएँ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थियों, जल्दी से। स्क्रीनशॉट क्या